नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पलली। आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। दरअसल आज हमारे साथ में हम एक बार पुनः सरघाटी विधानसभा के जो अभी होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनजर में हम सरघाटी विधानसभा में ही आए और यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक है डॉक्टर विजय कुमार पांडे। विजय कुमार पांडे जी से हम अक्सर हर एक मुद्दों पर डिबेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और उसी सिलसिले में आज भी मुझे लगा कि चलो कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं दोनों मिलकर के। सर नमस्कार। सर इस बार जो है विधानसभा जो चुनाव है, ठीक है, और अभी मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिलकर के भी आया हूँ और कैंडिडेटों में बेचैनी देख रहा हूँ, ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि आप लोग एक विश्लेषक के तौर पर भी हैं, क्योंकि एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन को आप लोग जी रहे हैं और चीजों को आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में सर इस बार जो है चुनाव कौन निकालने वाले हैं, आपको कैसा मतलब कौन लगता है, कौन व्यक्ति जो है, 4-5 जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार में किन की विजय होगी और कौन जो है पराजय का मुंह देखना पड़ेगा? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है। कौन विजयी होंगे और कौन पराजय होंगे, इसके बारे में रिमार्क करना अभी ठीक नहीं होगा। इनकी एक्टिविटीज या जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं उनकी एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। और लोकतंत्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति तो हम समझते हैं कि आज के डेट में प्रजातंत्र और लोकतंत्र को लोग भूलते जा रहा है। व्यक्ति तंत्र, जात तंत्र और पैसा तंत्र में ये मेरा लोकतंत्र बदलते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी के बारे में ये कह देना कि फलना जीत रहे हैं, फलना जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब उनकी पॉपुलैरिटी पर निर्भर कर रहा है कि हाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी। बिल्कुल। तो फिर भी जैसे मैं समझ गया कि आपने कहा कि भाई आज लोकतंत्र पर पैसा तंत्र हावी है, लोकतंत्र पर जात तंत्र हावी है, लोकतंत्र पर और बहुत सारी चीजें जो है आज के परिवेश में हावी है। तो फिर भी अभी जो सरघाटी विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं बात करूं लोजपा की, अगर मैं बात करूं, इसके बाद में मैं चूंकि भाजपा का तो विलय ये गठबंधन है लोजपा के साथ में, ठीक है, आरजेडी की मैं बात करूं और लोजपा, आरजेडी और 2 लोग और निर्दलीय हैं, ठीक है, और इसके बाद और एक और कौन सी पार्टी से और कुछ निर्दलीय खड़े हैं। लोजपा हो गए और जनसुराज हो गए, बिल्कुल, और आरजेडी हो गई। बस मुख्यतः 3 ही पार्टी है। अच्छा। और तीनों पार्टी में ये देखना है कि कौन छक्का मारेगा, कौन पंजा मारेगा और कौन चौवे में सिमट जाए। अच्छा, अगर ये जो 3 पार्टी है, करेक्ट सर, एक लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दूसरा आपने कहा राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल हो गया, और तीसरा आपने कहा जनसुराज, करेक्ट। तो ये तीनों में सर अगर मैं एक चिकित्सक के रूप में बात करूं, ठीक है, मैं समझता हूं कि ये सारे लोग अपने ही आपके हैं। अगर मैं तीनों पार्टियां में अगर बात करूं तो अभी तक बेहतर जो तीनों कैंडिडेट हैं और 2 और कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय जिसको आप कह रहे हैं, तो वैसे पांचों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन आपको सबसे बेहतर लगता है? देखिए, पांचों में कंपैरिजन किया जाए तो हम सिरघाटी के हैं और सिरघाटी के बारे में जो सोचेगा वो सबसे ज्यादा हमारे लिए रिगार्डेबल है। तो सिरघाटी की बेहतर विकास कौन कर सकता है? सिरघाटी कर सकता है, वो भविष्य के गर्द में है। कर दिया, उस पर ज्यादा हैमरिंग करना है। यस, जैसे पवन किशोर जी हैं, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये भी हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम पक्ष सिर्फ और सिर्फ ये ले रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। पीपुल, नहीं समझे? यस यस, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। नॉट द कास्ट, नॉट द रिलीजन और नॉट द कैपिटल। समझ गए ना? तब एक गरीब को न्याय मिलेगा। पापी कौन मनुष्य जिसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न की शीश उड़ाने वाला।
करेंगे क्या उसे लेकर? नहीं कुछ आन है जिसमें बता दो तो भला, गुद्दा बिना बादाम क्या होगा? तो जिसमें गुद्दा है सिरघाटी के लिए, जिसमें सोच है सिरघाटी के लिए, मैं उसी को समर्थन करता हूं। आपको नहीं लगता है कि जब आप किसी को चांस देंगे, मौका देंगे, जैसे मान लीजिए कि प्रकृति ने आपको मौका दिया कि डॉक्टर विजय कुमार पांडे एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक बने, अगर प्रकृति आपको मौका नहीं देती तो आप एक डॉक्टर नहीं होते। प्रकृति देखिए, देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स इज डीपली कनेक्टेड टू द नेचर, बट नेचर जो कह रही है उसके अनुकूल ह्यूमन बीइंग्स चल नहीं रहा है। अच्छा, नेचर तो कहा कि हमको अंग्रेज को भगा देना है, आजादी ले लेना है, लेकिन कैसी आजादी? अच्छा, तो ये दोनों, एक तो लोकल यहाँ पर कैंडिडेट है ना, अगर मैं आरजेडी की बात करूँ, हाँ ठीक है, तो यदि आपको नहीं लगता है कि उनको अगर चांस दिया जाए, उनको अगर मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से कुछ तब्दीलियां करेंगे? लगता है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब उनको चांस मिले Then तो how- क्या करेंगे। नहीं, हम लोग देखे हुए हैं आरजेडी से। हमारे क्या नाम है, पहले प्रत्याशी थी, देखिए हमको पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन कुछ बोलते रहते हैं। आप लोग पत्रकार आ जाते हैं तो कुछ बोलना ही है, समझे नहीं? तो ये इनके पहले कोई महिला थी, मंजू अग्रवाल। मंजू अग्रवाल को भी तो आरजेडी से इतना मैंने समय मिला, लेकिन अभी तक तो कुछ प्रदर्शित नहीं हुआ सिरघाटी। बिल्कुल, तो आप ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं पवन किशोर? नहीं, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि वह कैंडिडेट जो डेमोक्रेटिक वे में, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में जो स्टैंड कर दे पूरे सोसाइटी को, पूरे सिरघाटी को, समझे नहीं? मैं उसी को सपोर्ट। तो डेमोक्रेटिक वे में क्या राजद जो कैंडिडेट है वो नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता का। अभी तक तो चेयरमैन बहुत से लोग बने ना, चेयरमैन बहुत से लोग बने, लेकिन बस स्टैंड में हमारा देखा हुआ है, हम फल ले रहे थे, एक महिला बेचारी वो जो है सो मुस्लिम महिला थी, हमें नहीं, अटैची लेकर कलकत्ता टाटा से गाड़ी आई और इतना कीचड़ था कि वो जैसे ही स्लिप अथी पैर रखी, स्लिप करके बेचारी फेंका गई। तो बहुत से चेयरमैन बने यहाँ, लेकिन बस स्टैंड जाके देखिए और गली गली में देखिए, पानी की व्यवस्था, गर्मी के दिन में ठंडे ठंडे पानी की व्यवस्था करवा दिया। हर तरह से अभी जब से उनको मौका मिला हुआ है वो अपना कार्यक्रम कर ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई तो मत नहीं है। तो देखिए, उठानी से पहचानी चोर साध की बानी, उठानी से पहचानी चोर साध की बानी, के चोर है के साध है उसको उठन बैठन रहन सरन बोल चाल से ही पता लग जाता है। फेस इंडिकेट्स द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन माइंड। हाँ, हम लोग यही समझते हैं। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब कोई मरीज आया, नहीं सर, हम तो यही अभी तक जो हम लोग बातचीत क्रम में देख रहे हैं, तो आप तो ब्लाइंडली सपोर्ट में हैं पवन कुमार। ये आपकी नजरिया हो सकती है, ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन हमारा सोच वही है जो सबको एक साथ बांध के चलेगा। So many candidates are fighting the elections, then only you are going to support of पवन किशोर। इलेक्शन तो नहीं, इलेक्शन तो सुनिए बताते हैं, इलेक्शन तो आज के डेट में हम इसको इलेक्शन नहीं मानते, हम उसको लोकतंत्र का रिएक्शन मानते हैं। हाँ, तो लोकतंत्र का रिएक्शन है पवन किशोर? नहीं, पवन किशोर नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, हमें नहीं, एक दूसरे पर हावी है। अरे भाई, लोकतंत्र को बचाओ ना, सब तंत्र बच जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब लोकतंत्र में जाति तंत्र, अगर पवन किशोर भूमिहार समाज से हैं, फिर जाति नहीं, भूमिहार समाज से के पवन किशोर भूमिहार समाज और यादव समाज और माने स्वर्णकार समाज और फलना समाज में बांट दीजिए, तो लोकतंत्र की बात क्या करते हैं? उसको बांटिए ना, डिवाइड एंड रूल कीजिए। जाति जनगणना की हम पहले भी आप लिए थे, हम आपको बताए थे। वह अंग्रेज जो आया था हम पर आक्रमणकारी बन करके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी लेके अपना व्यापार करने आया था, तो वो तो सोचा कि हम भारत में कितना दिन, अधिक दिन कैसे व्यापार करेंगे, तो डिवाइड एंड रूल काम किया, तो उसने न करवाया था जाति जनगणना। अरे आपको दो चीज तो करना ही है, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, हम खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता आपने कहा ना कि जाति व्यवस्था को लेकर आपने कहा कि जाति तंत्र हावी हो चुका है, वैसे में मान लीजिए
कि चूंकि भूमिहार अल्पसंख्यक है, भूमिहार काफी विधानसभा बिल्कुल अल्पसंख्यक है। तो यदि आपने एक बार फिर कहा कि इसमें लोकतंत्र में जाति तंत्र हावी है, कैपिटल तंत्र हावी है, ठीक है, और अन्य तंत्र हावी है, बहुत सारे तंत्र हावी है। तो वैसे में यदि लोग भूमिहार छोड़ करके अगर इनको दूसरा कोई सपोर्ट ना करेगा तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको इसका माने कंडेम करते हैं कि भूमिहार कोई जाति नहीं है। हाँ, जो ब्राह्मण है ना, भूमिहार ब्राह्मण जाना थी ब्राह्मण, उसको आपको जानना होगा। आप कैंडिडेट है तो जानिए, जो ब्रह्म की विद्या जानता था वही ब्राह्मण था। हाँ, आज लोग जो है सो एक आरजेडी में बने थे शिक्षा मंत्री। हमने कुछ लोगों का सर जब ओपिनियन लिया तब बोला कि भावना जी तो कुछ अतरंगदारी करते। अब ये तो विगत 30 वर्षों में का नाम है 15 वर्षों में लालू जी की सरकार में इस तरह की प्रथाएं बना दी गई, जिसमें हमने कहा था कि भारत के तो आजादी मिलल निर्माण अभी भी बाकी है, सब बई मन मन के आस जगल विस्पान अभी भी बाकी है, तिरंगा कही थे फहर फहर नदी नाल कही थे झर झर, समझे नहीं। तो ये एक और चीज है सर कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप बीजेपी सपोर्ट माइंड का आदमी है। बीजेपी भारत की जनता पार्टी है। हाँ। बीजेपी भारत की जनता पार्टी है। तो जनता पार्टी है और ये बीजेपी जनता आरजेडी जनता पार्टी जो है गठबंधन की है रामविलास लोजपा के साथ में। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो उनका कैंडिडेट है यहाँ से। मैंने गठबंधन एक बार सुन लीजिए, गठबंधन है। अब वैसे में आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सुनिए, सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट मैं सबको कर रहा हूँ, न तो अपोज सबको कर रहा हूँ। नहीं, आप तो पवन किशोर के डायरेक्टली सपोर्ट, पवन किशोर के डायरेक्टली सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि टूटे थे हाथ गोड़, फूटे थे केहनी, और जाके देख ला बस स्टैंड में क्या स्थिति है। ये सार्वजनिक वर्क हुआ, सार्वजनिक वर्क इन्होंने कर करके दिखाया, हम इनकी गुणगान कर रहे हैं। हाँ, एकदम निश्चित तौर पर हम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है पवन किशोर चुनाव को निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे? अब लगता है इनकी कार्यक्रम कार्यक्षमता तो बोल रही है। हाँ, कार्यक्षमता तो बोल रही है। बाकी तो हमने कहा था नीतीश भाई को, पहले भी आपको हमने बताया था कि जनता सरघाटी के बड़े दिन से तड़पे थे, 9 ब्लॉक लेके कहने से। अच्छा, पांच जो अभी जो कैंडिडेट है वो कौन कौन है? 5 कैंडिडेट। हाँ, 5 कैसे है, बहुत सारे। नहीं, वो बहुत सारा है जो कि जो कि मतलब मुख्य रूप से फाइटिंग में हम मुख्य रूप से जान रहे हैं। उदय सिंह जी आए हैं, वो बेचारे बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, ऐसा नहीं है हमें नहीं। आई प्रमोद जी भी आए हैं तो प्रतिष्ठित हैं, सिरघाटी के तो प्रतिष्ठित हैं, लेकिन पवन बाबू तो महान प्रतिष्ठित है। इसलिए महान प्रतिष्ठित है कि उनकी जो पूर्वजों का सिरघाटी के प्रति जो झुकाव रहा है, चाहे कोई भी जाति हो, इवन मुस्लिम भाई ही क्यों ना हो, समझे नहीं, सबके प्रति उनका सहानुभूति रहा है। हाँ, और उनका ही एक मैंने पवन बाबू जो हुए उनके कुल में, जिन्होंने करके कुछ दिखाया, उसका गुणगान तो करना है ना। अब आप हमको, आपके यहाँ हम गए, आप हमको रसगुल्ला खिलाए तो हम क्या कह दें कि हमको नीमक पानी पिला दिए हैं? तो हम पब्लिक हैं, हम डेमोक्रेसी का एक पब्लिक है, एक मतदाता है, विशेष हम नहीं है, बल्कि हमारे पास होम्योपैथी में कुछ आता है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि पवन जी के बार बार आप जो गुणगान कर रहे हैं, उसके साथ में जो आपने 3-4 कैंडिडेट का जो आपने नाम बताया, क्या उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं कोई। इसीलिए आप जैसे पवन किशोर जी को पूरा नहीं, यानी कि जो रिस्पेक्ट दे रहा है उसकी तरफ आप, जाहिर सी बात है, एक बात आपने रखी है कि कोई रसगुल्ला खिलाएगा तो हम उसको ये नहीं कह देंगे कि भाई वो मेरे गुलगुल्ला खिलाया है, या फिर सही बात है, जो सही है बोलना है ना। सत्य अहिंसा, देखिए, सत्य अहिंसा मंत्र फूंक के बापू हुए महान, और अमर रहेगा इस दुनिया में नेहरू का शुभ ज्ञान, और मन में याद रहेंगे सदा भगत सिंह वीर सजनी, एक कैसन सुंदर भारत देशवा के तस्वीर सजनी। जरा सोचिए, हम भारत का वर्णन किए हैं, उत्तर खड़ा हिमालय, सुरनद पावन पैर पखारे, कानन तरुतृण लता मनोर मंजुल रूप निहारे, और कोकिल कुक कुक के जिया करे अधीर सजनी, कैसन सुंदर भारत देशवा के तस्वीर सजनी। लाल बाल और पाल न भूले, कभी लाला लाजपत राय नहीं भूलेगा, और इस बस स्टैंड को बनाने वाला जो पवन किशोर है वो कभी नहीं भूलेगा। इससे पहले सुनिए, अभी बस स्टैंड आप अपना बात मत बोलिए, हमारा सुन लीजिए भरपेट जी। लाल बाल और पाल न भूले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल,
आप कंपैरिजन कर रहे हैं पवन किशोर को लाल बाल। अभी सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, आप पहले सुन लीजिए। लाल बाल और पाल न भूले, शिवा प्रताप हृदय में झूले, और राजेंद्र की याद पुष्प हर जन के मन में हर पल डोले, और तेगा वीर कुंवर बिरसा के शोभे तीर सजनी, कैसन सुंदर भारत देशवा के तस्वीर सजनी। उसमें हमने एक मंतव्य दिया है कि रहिया फूक फूक के चलिया, बड़ी संजम से एकता पलिया, कतनु नारद कहे न टलिया, छलियन छले न तन को छलिया, देखा लुटे न पावे भारत माँ के चीर सजनी, कैसन सुंदर भारत देशवा के तस्वीर सजनी। तो उस चीर के लिए हमको ममता है। जो लोकतंत्र की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो जात तंत्र की बात करेगा वह देश को आग में झोंकने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विजय कुमार पांडे। पांडे साहब को मैंने कितना भी तोड़ने की कोशिश की, कितना भी मरोड़ने की कोशिश किया कि भाई यहाँ पर 4-5 जो कैंडिडेट हैं, वो 4-5 कैंडिडेट में यानी 3 कैंडिडेट तो इसी सिरघाटी विधानसभा से ही आते हैं और यही उनका घर है। और इसके बाद में एक और जो रामविलास, माफ कीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो है वो भी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि भाई बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है यहाँ के लिए, कौन जो है से आपके पक्ष में बात करेगा, कहाँ विकास की बात करेगा, कैसे विकास की गाथा लिखी जाएगी और किस तरीके की चीजों को आपने देख करके आप एक तरीके से जन स्वराज जो कि नई पार्टी अभी आई है, फिलहाल उसके जन्म ही हुआ है अभी, और अभी वो कह सकते हैं कि अभी मतलब जन्म होने के बाद में वो अभी यंग अवस्था की ओर भी नहीं गया है, बड़ा ही उस अवस्था में है कि कब वो टूटेगा कब गिरेगा। लेकिन उस पार्टी पर इन्होंने विश्वास करके, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों में से एक थे डॉक्टर साहब, परंतु आज इस बार जन सुराज को लेकर के पूरी मनसा के साथ में उनके सपोर्ट में, और विशेषता कि पवन किशोर के पक्ष में ये उस चीज को बता रहे हैं कि नहीं, वास्तव में पवन किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शुद्ध रूप से सिरघाटी की विकास के लिए कृत संकल्पित है, मन और तन और भाव से। यद्यपि उनके जो पूर्वज है, पूर्वजों का भी सिरघाटी के प्रति एक अलग निष्ठा रही है, एक अलग प्रतिष्ठा रही है, और सिरघाटी के विकास को लेकर के संकल्पित भाव से वो प्रगतिशील की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। और उसी का जो जीता जागता उदाहरण आज जो है पवन किशोर, जो कि नगर परिषद अध्यक्ष है उनकी माता जी, और उसमें जो काम किया है उसको देख करके हम लोग जो है पूर्ण मन तन भाव से पवन किशोर का समर्थन करेंगे। हालांकि एक और बात हमने इनसे पूछा कि साहब इससे पहले जो अगर रामविलास, मैं बार बार रामविलास यूज करता रहा हूं, कोई बात नहीं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गया, आरजेडी से जो हो गए, और जो तमाम 2-3 लोग ऐसे जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्या आप वो लोग आपके पास में मिलने आए? तो हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक फिलहाल नहीं आया, और जो आया है तो निश्चित रूप से जो हमें सब रिस्पेक्ट देगा, जो हमें रिगार्ड देगा, और जो सिरघाटी के विकास की बात करेगा, हम उसके लिए संकल्पित होकर के मन तन और भाव से हम उनका समर्थन करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज secondarist@gmail.com पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर भी देखेंगे। और यदि आप वीडियो पसंद आए तो भर भर के शेयर कीजिए, और डॉक्टर साहब का जो कमिटमेंट है उसको खूब दूर दूर तक बढ़ाइए। मैंने कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर पवन किशोर। धन्यवाद। डेमोक्रेसी तो पवन किशोर करते हैं।